निशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। सुबह से तो बस ये छोटे मोटे घर के काम थे, और लास्ट जो एक दो और मम्मी ओढ़नी वगैरह लेकर आई थी, बस वो गोटा पैकिंग बस इसी में चल रहा है। और अभी बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि दोनों भाई घर नहीं हैं। पापा जी भी काम गए हुए हैं, शायद आज आने वाले हैं, अभी आ जाएंगे। दादी साहब भी नीचे किसी से बातें करने के लिए गए हुए हैं, कोई बूढ़े दादी साहब उनसे। और मम्मी उधर सो रहे हैं। तो और मुझे दिन में नींद आती नहीं है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो सोचा मैंने स्टार्ट ले लेती हूँ मैं ब्लॉगिंग का। फिर मैं थोड़ी देर तो टाइम पास करती रही बैठ के, कि मम्मी और उठ जाए, फिर दादी साहब भी आ जाए। लेकिन दादी साहब तो नहीं आए थे, मम्मी उठ गए थे। तो मैंने मम्मी और मेरे लिए चाय बनाई थी। और पापा जी आने वाले थे, उनको पूछा था तो वो लेट आएंगे, लेकिन वो नहीं आए थे। तो मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बना दी थी। फिर शाम को, क्योंकि वाइट टाइल्स हैं यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत भी कचरा होता है तो साफ़ दिखने लग जाता है। तो मैं शाम को वापस झाड़ू निकाल रही थी यहाँ पर, और मम्मी बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे थे। तो ये छोटे मोटे जो घर के काम थे, मैं उसी के क्लिप्स लेकर डाल रही हूँ। सब जगह झाड़ू निकाल दी। दादी से आ गए थे, फिर उनका व्रत था, उन्होंने पता नहीं कौन सा व्रत का रखा था, तो उनके लिए चाय बनाई थी। और ये बैठ के चाय पी रहे थे यहाँ पर। फिर उसके बाद में मेरे पास कोई काम नहीं था। मम्मी बोल रहे थे मैं सब्ज़ी मैं बना दे दी हूँ। बाद में अभी लेट नहीं हुआ था ज़्यादा, ऑलमोस्ट 5:30 ऐसे ही बज रहे थे। तो मूंगफलियाँ थी मम्मी के पास, तो मैंने बोला वो छील के रख देती हूँ, क्योंकि सीखी भी तो कम खाते हैं, लेकिन पोहे और इन सब में डालने के लिए छिली भी चाहिए होती है। तो मैं बैठी थी, और सब लोग होते हैं तो पढ़ाई तो होनी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं रात को आज पढ़ाई कर लूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा तो, क्योंकि अभी वैकेंसी तो आई है। अब मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना है। स्टिल मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगी। तो मैं सोचा रात को पढ़ लूँगी। अभी यहाँ पर दादी साहब बैठे थे पीछे की साइड में, और मैं इधर बैठी थी, मम्मी उधर सब्ज़ी बना रहे थे। तो मैं ये सारी मूंगफलियाँ छील के रख रही थी, जितनी मुझसे छिली जाएगी। और ये क्योंकि थोड़ी सी हार्ड है, मतलब छिल ही नहीं जाती जल्दी से, तो मैं बैठे बैठे यहाँ पे अकेली छिल रही थी। फिर सब्ज़ी बना के मम्मी भी छिलाने लगे थे। फिर मम्मी एक चॉकलेट रखी थी, तो वो दी थी मम्मी ने। तो मैंने बस ये खाई थी, दादी साहब को दी थी। उनको लगा मैं मूंगफली दे रही हूँ उनको, तो उन्होंने मना कर दिया था पहले तो कि नहीं नहीं खाऊंगी। लेकिन उनको चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। लेकिन फिर उन्होंने ले ली थी, फिर मम्मी को भी दे दी। फिर मेरा भाई खाटू श्याम जी के यहाँ पे गया हुआ था। मैंने बोला था मुझे भी ले चले, लेकिन उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह गए थे, तो वो फिर नहीं ले जा पाया था। तो वो अकेला जाके आया था, तो ये प्रसाद लेकर आया था। फिर तब तक पापा जी भी आ गए थे। पापा जी आकर सीधे बड़े पापा के पास गए थे, क्योंकि 1-2 दिन हो गए थे गाँव गए हुए, तो बड़े पापा के पास मिलने चले गए थे। फिर मम्मी ने ये आंवले की चटनी मुझसे वापस बनवाई थी। 1-2 दिन पहले मैंने बनाई थी, तो वो ख़त्म हो गई। सर्दियाँ सर्दियाँ मम्मी बोलते हैं आंवला अच्छा रहता है, तो गुड़ में बनाई थी ताकि पापा जी भी जीम सके। तो मीठी चटनी जैसी बनाई थी, तो सब दादी सब जीम लेते हैं और सब लोग खा लेते हैं, तो फिर बस उसी के लिए। फिर उसके बाद में मैं पढ़ने बैठी थी। रात को मैं पढ़ रही थी यहाँ पर। मेरे पास कोई उसकी अपनी बुक्स नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक बार मैंने ये वीडियो का एग्ज़ाम दिया था, तो उसकी एक बुक पढ़ी थी, उसमें सब कुछ मर्ज किया हुआ है। तो बस मैं उसी से अपना जीके जीएस जो थी वो करी थी यहाँ पर कंप्लीट। और जो करंट अफेयर्स है मैं वो ऑनलाइन देख लेती हूँ। अब मुझसे ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं ज़्यादातर ऑफलाइन प्रेफर करती हूँ। फिर एनीवेज़ मैंने थोड़ी सी देर पढ़ाई करी थी रात को, फिर सो गई थी। सुबह मम्मी ने चाय पकड़ाई थी, और फिर चाय पी। फिर मम्मी नहा लिए थे ऑलरेडी, तो मैं ये कपड़े सुखाने छत पे आई थी। इतने ठंडे हो गए थे ना हाथ, मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं थी ठंड, लेकिन जब एक बार ठंड में आते हैं आप, तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने आई थी।
सनराइज़ कितना सुंदर लग रहा है सूरज। तो फिर ये यहाँ पे मैं बस ऐसे थोड़ी देर खड़ी रही थी, फिर नीचे चली गई, सबके लिए नाश्ता बनाया क्योंकि भाई और सब लेट उठ के आते हैं, तो उन सब के लिए नाश्ता बनाया। फिर झाड़ू पोछे करे थे, झाड़ू मैंने निकाल दी थी पहले ही, फिर मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। दादी साहब भी बैठे थे आज रजाई में, मतलब अभी थोड़ी सर्दी होने लगी तो वो बैठे रहते हैं उधर ही हॉल में सोते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि हॉल में क्यों सोते हैं दादी साहब, तो वो इसलिए क्योंकि हॉल में वॉशरूम है और उनको ऐसे कि रात को वॉशरूम वगैरह जाना होता है, तो वो बूढ़े हैं, ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते और अंधेरे में ऐसे रहता है, तो एक लाइट यहाँ पे होती है, तो दादी साहब यहाँ पास के पास में सोते हैं। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी। मम्मी एक बार सुबह झाड़ू निकाल देते हैं, वो बोलते हैं मैं पोछा भी लगा दूँगी, लेकिन फिर जब तक सब जाते हैं 9, 10, 11 बजे तक, तब तक फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे वापस झाड़ू पोछे करने ही पड़ेंगे। तो फिर मम्मी सुबह झाड़ू निकाल देते हैं, फिर मैं एक बार वापस जब सब लोग उठ के चले जाते हैं तब वापस निकाल। बोला था कि मैं साड़ी लेकर आऊँगी, और आप सबने बोला था जब मैं लास्ट टाइम मेरी साड़ी लेकर आई थी, तो आप सबने बोला था मुझे कि आप शिफॉन की साड़ी लाना, तो इस बार मैं लेकर आई हूँ। आई थिंक मैंने मतलब आप जब तक देखेंगे तब तक मैंने इसको सिलवा लिया। अभी मम्मी इसका फॉल करवाने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, और शायद जब तक ये ब्लॉग जाएगा ये फॉल होकर आ भी जाएगी, लेकिन ये जा रही है, तो मैंने सोचा मैं इसका वर्क वगैरह आपको दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, आप भी बताना मुझे कैसी लगी। ये देखें, मतलब इसमें गोटा पत्ती का काम है, और मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ उसका कलर। ये देखें, इस पे ज़्यादातर ऐसे ट्यूबलाइट वगैरह, और इस पल्ले पे ऐसे गोटा पत्ती का काम है, मतलब ऑलमोस्ट पूरी पे ही है ऐसे, ये ऐसे अच्छी है ना। आप मुझे बताना कमेंट में कैसी लगी आपको ये साड़ी। और सबने बोला था, और लास्ट टाइम जब मैंने वो ख़रीदी थी तो मुझे ऐसे नहीं पता था कि मुझे आएगी नहीं आएगी या मुझ पे कैसी लगेगी साड़ी, तो इसीलिए मैंने वो कॉटन में ख़रीदी थी, सो दैट अगर अच्छी भी नहीं लगेगी तो ऐसे कोई वो नहीं होएगा कि ख़रीद ली ख़राब है और इतने पैसे लगा दिए ऐसा कुछ। तो वो सबने बोला था कि बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने एक, और ये मम्मी ने ऐसे बोला था कि अभी क्या लेकर जाएगी, क्योंकि अभी 1 महीना हो गया है, तो बोला कि कुछ तो लेकर जाएगी ना। तो मैंने सोचा कि अभी मैं बहुत सारी ड्रेसेस ले जाऊंगी, ठीक है, फिर उसके बाद में शादी में थोड़े दिनों बाद में मैं फिर से आऊँगी, फिर ले जाऊंगी, तो ऐसे तो धापी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आप मुझे ज़्यादा कोई ड्रेसेस ना दिला, मुझे ज़्यादा कोई ड्रेसेस नहीं चाहिए। ऐसे तो मम्मी ने बोला था कि 11, 21 ये सब होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत तो ऐसे धाप भी होनी चाहिए इंसान को। बाद में ले जाएंगे, शादी हो जाएगी, शादी भी होएगी तब ले जाऊंगी। उनको ऐसे ही कि नहीं, सब बोलेंगे कि इतने दिन रह कर आई है, कुछ लेकर नहीं आई है, तो नहीं बोलने के बाद पे तो मैं ध्यान ही नहीं देती। तो मैंने बोला आप मुझे एक साड़ी दिला दो, और एक सूट भी उन्होंने सिलवाया है। एक सूट मैंने शादी में पहन लिया था, शायद मैंने वो आपको दिखाया था, मैं फिर से दिखा दूँगी। और एक नॉर्मल सूट में सिलवाया था मम्मी ने, जीजा नहीं सिल के दिया था वो वाला सूट, और बस। और अभी ये साड़ी फॉल होनी चाहिए, तो फिर जब आ जाएगी तो फिर मैंने शॉर्ट्स तो डाले हैं, आप देख लीजिएगा। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर जा रही, लेकर जा रही हूँ जो शादी में मुझे सूट्स वगैरह दिए थे, नॉर्मल सूट्स हैं वो। अगर मम्मी और को पसंद आएंगे तो ससुराल में वो सिलवा लेंगे, नहीं आएंगे तो यूज़ कर लेंगे। मैं ताले नहीं लगाती, ना ही मैं कहीं लेकर जाती हूँ, मतलब मैं यहाँ से जो मुझे, और मैं यहाँ पे सूट इसीलिए सिलवा लेती हूँ क्योंकि फिर मैं कानपुर चली जाती हूँ, ना मेरे पास सूट होते हैं, फिर मैं ऐसे ना वहाँ कोई सिलता है, तो फिर मैं जितने, अगर मुझे थोड़े बहुत चाहिए होते तो मैं यहीं से सिलवा लेती हूँ। अभी भी मैंने जितने भी शादी में पहनने हैं वो सूट्स जो मम्मी ने मुझे देने थे वो मैंने यहीं सिलवा दिए हैं। अभी मैं आपको दिखा देती जो भी ख़रीदें, लेकिन जब जैसे सिले हुए में उनका अलग लुक आता है और नॉर्मल में अलग होता है। जैसे ओढ़नी वगैरह होती है तो उनके किनारे गोटे लग जाते हैं तो वो अलग दिखती है, तो वो जब सिल के आ जाएंगे या फिर शादी के ऑलमोस्ट जब मैं पहनूंगी तभी मैं दिखा दूंगी। तो वो सूट तो मैंने सिलने को दे दिए, और जो मुझे शादी में दिए थे अभी जब मैं मामू से के यहाँ शादी में गई थी वो मैं लेकर जा रही हूँ। तो 10-11 सूट्स वो हो गए हैं, ये हो गई है, जो अभी मम्मी ने सिला के दिया वो हो गया, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे सूट्स तो हो गए हैं। तो और मैं नहीं लेकर जा रही ज़्यादा, 2 सूट, एक ये एक नॉर्मल सूट है वो, बाकी नहीं लिए है, शादी में ले जाऊँगी। तो इसीलिए तो ये साड़ी लेकर आई थी, तो मैं आपको मतलब मैंने सोचा था मैं शादी में ही दिखाऊंगी आपको, लेकिन फिर मैंने सोचा दिखा देती हूँ, क्या ही हो जाएगा।
तो अब बताना मुझे ये साड़ी कैसी लगी। ये वाला तो मैंने पहना था, ये वाला तो मैंने शादी में और ये वाला सूट तो आपने देखा होगा जो मैं लेकर जा रही हूँ। ये भी अभी सिलवाया, लेकिन मैं पहन लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है पहले सिलवाया था ऐसा कुछ। लेकिन मैंने एक ये सिलवाया था, ये ओढ़नी अलग से डाई करवाई थी और ये नॉर्मल सूट था। तो ये इसकी ओढ़नी है, इसको मैं अच्छे से पैक करूँगी जब जाऊँगी तब। और ये जीजा ने सिल के दिया था मुझे, तो ये पार्ची का सूट है। मुझे तो बहुत सुंदर लगा, ये मैंने पहन लिया है। ये इसकी कुर्ती है, तो ये भी मम्मी की तरफ से ये ऑलरेडी मेरे बहुत सारे सूट्स तो हो गए हैं। बाकी शादी है तो उसमें उसके लिए मैंने सिलने को दे दिए, जो मम्मी ने हैवी वगैरह सूट्स वगैरह करवाए हैं। हैवी सूट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, कोई है भाई ये जानकर उनको, और जो नॉर्मल सूट्स है वो जीजा सिल देंगे। और ये इसका लहंगा, ठीक है, ये पूरा लहंगा, ठीक है। ये सूट है, एक सूट मम्मी ने ये करवाया था। ये देखिए मेहंदी लग गई इसके पूरे के। जब मैं जा रही थी लास्ट टाइम शादी में तो गाड़ी में पैरों में मेहंदी लगाई थी, तो इसकी भी मेहंदी लग गई थी। तो ये इसके न्यूज़पेपर लगा के अभी मैं पैक करूँगी। और एक नॉर्मल सूट, ये जो डेली वेयर होता है, ये सूट करवाया था मम्मी ने। बहुत प्रिटी लगा मुझे ये सूट। मतलब मैं नहीं पसंद करती, मम्मी और जीजा ही पसंद करते हैं, वही लेकर आए थे और उन्होंने ही सिलवाया था, जीजा ने सिल के दिया था। तो एक ये सूट है, ये प्लेन सूट है जो आप डेली वेयर में पहनते हैं वो वाली। एक सूट ये है। तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट 2 सूट सिलवाए हैं, बाकी बस मैं अभी यही और एक ये साड़ी यही लेकर जा रही हूँ। और जो शादी में मिले थे वो तो चलो ले जाकर रखे ही हैं, क्योंकि मम्मी बोलती है कि मैं क्यों रखूँ तुम्हारे सूट्स, तुम ले जाओ तुम्हारे। ये और इसकी कुर्ती कहाँ है, इसकी कुर्ती भी पड़ी है, मैं देखती हूँ एक मिनट। ये इसकी कुर्ती, ठीक है। और ये इसकी ओढ़नी है, कॉटन की है ये इसकी ओढ़नी है, ठीक है। तो ये हो गया, बस मैं अभी यही लेकर जाऊंगी। बाकी जो सूट्स वगैरह है नॉर्मल, मैं जब जमाऊँगी अपने सूटकेस तो मैं ज़रूर दिखा दूँगी आपको। और बाकी ये सूट्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साड़ी कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा। और बस, और ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक ध्यान रखिए, फिर से मिलेंगे, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।